मालिक, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। क्या मुझे बची हुई एक प्लेट राजमा चावल मिल सकती है? 20 साल की एक लड़की एक ढाबे के अंदर खड़ी थी। कई दिनों से नहाई धोई नहीं, उलझे बालों के बीच से आंसू बह रहे थे। जिस सहेली पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसकी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गई थी और अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। ढाबे की मालकिन ने उस लड़की को गौर से देखा और फिर कुछ कहा। आखिर इन दोनों के बीच क्या कहानी छुपी थी? कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्रिया शर्मा 20 साल की होते ही उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। उसके माता पिता बचपन में ही एक सड़क हादसे में गुजर गए थे और रिश्तेदारों के घर धक्के खाने के बाद आखिर में वह अनाथ आश्रम पहुंच गई थी। अनाथ आश्रम में प्रिया की एक ही सहेली थी। उसी की उम्र और उसी जैसे हालात की मारी मीना वर्मा। दोनों में जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे के लिए परिवार जैसी बन गईं। प्रिया, जब हम आश्रम से बाहर निकलेंगे तो साथ में रहेंगे। हाँ मीना, हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी बनाएंगे। 20 साल की होने पर दोनों को सरकार की तरफ से सहायता राशि के तौर पर 50,050 रुपये मिले। प्रिया ने मीना के कहने पर मुंबई जाने का फैसला किया। दोनों के पैसे मिलाकर 1 लाख रुपये होते थे। उनका प्लान था कि मुंबई में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर साथ रहेंगी और कोई काम ढूंढेंगी। उम्मीदों से भरी वे मुंबई की बस में बैठ गईं। खिड़की से गुजरते नजारों को देखते हुए प्रिया एक नई शुरुआत के सपने देख रही थी। मुंबई पहुंचकर दोनों ने किराए का कमरा ढूंढना शुरू किया, लेकिन किराया उनकी सोच से कहीं ज्यादा था। बयाना और महीने का किराया मिलाकर दोनों के पैसे भी कम पड़ रहे थे। प्रिया, पैसों का हिसाब किताब मैं अच्छे से रखती हूं, तो पैसे मेरे पास रहने दे। ठीक है मीना, तू ज्यादा समझदार है, तू ही रख। प्रिया ने बिना शक किए अपने 50 रुपये मीना को दे दिए। आखिर वो दुनिया में उसकी सबसे भरोसेमंद दोस्त जो थी। उस रात दोनों ने एक सस्ते से धर्मशाला में रात गुजारी। उन्होंने सोचा कि कल तक कमरा मिल जाएगा और उनकी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन अगली सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो मीना वहां नहीं थी। उसका बैग, पैसे और मीना का कोई भी निशान वहां नहीं था। मीना, मीना! प्रिया ने धर्मशाला का कोना कोना छान मारा, पर मीना कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी बंद आ रहा था। तब प्रिया को एहसास हुआ, मीना पैसे लेकर भाग गई थी। प्रिया वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। जिस दोस्त पर उसे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था, जो उसके लिए परिवार जैसी थी, वो ऐसा कैसे कर सकती थी? लेकिन रोने का वक्त नहीं था। उसके पास धर्मशाला का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। प्रिया के पास अब बस एक छोटा सा बैग और कुछ 100 रुपये ही बचे थे। उस दिन से प्रिया की सड़कों पर जिंदगी शुरू हो गई। दिन में वह काम की तलाश में भटकती, लेकिन बिना किसी पहचान वाली लड़की को कोई काम देने को तैयार नहीं था। रात में वह पार्क की बेंच पर सिकुड़ कर सो जाती। ठंड, भूख और डर। 1-2 दिन, फिर हफ्ता बीत गया। अब प्रिया के लिए ठीक से खड़े हो पाना भी मुश्किल हो गया था। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार पेट भरकर खाना कब खाया था। तभी एक गली से राजमा चावल की महक आई। बहुत ही स्वादिष्ट और दिल को छू लेने वाली महक। प्रिया अनजाने में ही उस महक के पीछे पीछे चलने लगी। उसने सुशीला का ढाबा लिखा हुआ एक छोटा सा भोजनालय देखा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने अंदर पड़ताल की। सुशीला का ढाबा झांका। ग्राहक मजे से खाना खा रहे थे और गर्म खाने से भाप उठ रही थी। प्रिया के पेट में जोर से गुड़गुड़ाहट हुई। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन अब और हिम्मत नहीं बची थी। कांपते हाथों से उसने ढाबे का दरवाजा खोला। अंदर जाकर काउंटर के सामने खड़ी हुई और सिर झुकाकर बोली, मालकिन, मैं कई दिनों से भूखी हूं। क्या मुझे बची हुई एक प्लेट राजमा चावल मिल सकती है? मैं बाद में पैसे जरूर चुका दूंगी। ढाबे में सन्नाटा छा गया। सभी ग्राहकों की नजरें प्रिया पर टिक गईं। प्रिया शर्म के मारे सिर नहीं उठा पा रही थी। काउंटर के पीछे खड़ी मालकिन सुशीला देवी प्रिया को देख रही थीं। 50 साल की उम्र में उनकी आंखों में दुनिया के थपेड़े खाए हुए इंसान की समझदारी थी। सुशीला देवी ने कुछ देर प्रिया को चुपचाप देखा और फिर बोली, पहले वहां बैठ जा। प्रिया ने सिर उठाया। सुशीला देवी एक खाली मेज की ओर इशारा कर रही थीं। बैठ जा, कहीं गिर न पड़े। प्रिया लड़खड़ाते हुए एक कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म राजमा चावल की एक थाली उसके सामने रखी थी। साथ में सलाद और अचार भी था। खा ले। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चम्मच उठाया, लेकिन हाथ कांपने की वजह से ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। पहला निवाला मुंह में जाते ही
गर्म राजमा का स्वाद पूरे शरीर में फैल गया। प्रिया फूट फूट कर रोते हुए खाना खाने लगी। कई दिनों बाद उसे गर्म और भरपेट भोजन मिला था। सुशीला देवी चुपचाप उसे देखती रहीं। जब प्रिया ने थाली खत्म कर ली तब उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटी? प्रिया ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। अनाथ आश्रम से निकलने, दोस्त से धोखा खाने और कई दिनों से सड़कों पर भटकने की बात। सब सुनकर सुशीला देवी ने कहा, तो अब आगे क्या करेगी? प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी रसोई से एक आदमी बाहर आया। वह सुशीला देवी के पति राजेश सिंह थे। 55 साल के, कम बोलने वाले, लेकिन आंखों में दयालुता लिए हुए। उन्होंने प्रिया को एक नजर देखा और अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है? सुशीला देवी ने संक्षेप में सब बता दिया। राजेश सिंह ने हाथ बांधकर प्रिया को देखा। वैसे भी हमें एक हाथ की जरूरत तो थी ही। सुशीला देवी ने अपने पति की ओर देखा। राजेश सिंह ने प्रिया से कहा, हमारे ढाबे पर काम करेगी? प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। सच में? लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। राजेश सिंह की आवाज में दृढ़ता थी। अभी जो खाना खाया है उसका हिसाब आज काम करके चुकाना होगा। कल काम करेगी तो कल का खाना मिलेगा, परसों काम करेगी तो परसों का। दुनिया में मुफ्त की रोटी नहीं मिलती, समझी? प्रिया ने आंसू पोंछते हुए जोर से सिर हिलाया। जी, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाद में, पहले वो सिंक में पड़े बर्तन देख, जाकर साफ कर। प्रिया तुरंत उठकर रसोई की ओर भागी। सिंक बर्तनों के ढेर से भरा था, लेकिन प्रिया के मन में डर से ज्यादा शुक्रगुजारी थी। गर्म पानी में हाथ डालते हुए उसने बर्तन धोना शुरू किया। बच गई, मैं बच गई। इस तरह 20 साल की अनाथ लड़की प्रिया शर्मा की एक नई शुरुआत हुई। उस रात प्रिया ढाबे के स्टोर रूम में एक कोने में बिछे पुराने गद्दे पर सोई। कई दिनों बाद उसे गर्म और सुरक्षित नींद मिली थी। उसने छत को देखते हुए सोचा, कल से मुझे सच में बहुत मेहनत करनी है। अगली सुबह 5 बजे प्रिया की आंख खुल गई। अभी बाहर अंधेरा ही था, लेकिन रसोई से कुछ आवाजें आ रही थीं। उसने दबे पांव रसोई में जाकर देखा तो राजेश सिंह पहले से ही काम कर रहे थे। वे एक बड़े पतीले में राजमा चढ़ा रहे थे। मालिक, आप इतनी जल्दी उठ गए? ढाबे का काम सुबह ही शुरू होता है बेटी। घी का स्वाद ही हमारी जान है। राजेश सिंह ने प्रिया को देखकर कहा, तू भी जल्दी उठ गई, ये अच्छी बात है। चल, कुछ मदद करेगी? जी, बताइए क्या करना है? वो प्याज की बोरी देख रही है, सारे प्याज छीलकर काट दे। प्रिया ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हाथ कच्चे थे, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रही थी। सुबह 6 बजे सुशीला देवी भी आ गईं। अरे, तू तो काम पर लग भी गई। जी मालकिन, मालिक ने प्याज काटने को कहा था। सुशीला देवी ने प्रिया का हाथ देखा। हाथ तो बिल्कुल अनाड़ी हैं तेरे, इधर आ, मैं सिखाती हूं। सुशीला देवी ने उसे प्याज काटने का सही तरीका सिखाया। चाकू कैसे पकड़ना है, किस कोण पर काटना है और गति कैसे बढ़ानी है। पहली बार में न कर पाना कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन एक ही गलती दोबारा करना तेरी नाकामी होगी, समझी? जी, याद रखूंगी। सुबह 7 बजे ढाबा खुल गया। सुबह का नाश्ता करने वाले ग्राहक आने लगे। प्रिया को ग्राहकों को संभालने का काम मिला। ऑर्डर लेना, खाना परोसना, खाली प्लेटें उठाना। वह बिना रुके दौड़ भाग कर रही थी। दोपहर के समय ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रिया पसीने से लथपथ थी, लेकिन रुकने का समय नहीं था। दोपहर 2 बजे भीड़ कम होने पर उसे सांस लेने की फुर्सत मिली। सुशीला देवी ने एक थाली राजमा चावल प्रिया के सामने रखी। ले, खा ले, दोपहर का खाना है। धन्यवाद मालकिन। प्रिया खाना खाने ही वाली थी कि राजेश सिंह सामने आकर बैठ गए। प्रिया, जी मालिक, आज काम करके कैसा लगा? प्रिया ने कुछ देर सोचा। बहुत थकावट हुई, लेकिन अच्छा भी लगा। एक तरह का संतोष मिला। राजेश सिंह ने सिर हिलाया। इसी को काम कहते हैं। मुश्किल लेकिन संतोषजनक। दुनिया में आसान पैसा नहीं होता। मुफ्त में मिली चीज जहर बन जाती है। अपनी मेहनत से कमाया हुआ खाना ही असली खाना होता है, याद रखना। प्रिया ने इस बात को अपने दिल में बिठा लिया। जी मालिक, मैं हमेशा याद रखूंगी। तभी ढाबे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। माँ, पिताजी, मैं आ गया। 25 साल का एक नौजवान था, लंबा चौड़ा और चेहरे पर शराफत। सुशीला देवी ने उसे प्यार से देखा। आ गया। रोहन, खाना खाया? नहीं माँ, भूख लगी है। नौजवान ने प्रिया को देखा और पलकें झपकाईं। ये कौन है? अरे,
ये नई लड़की है, प्रिया शर्मा, कल से ही हमारे यहाँ काम कर रही है, सुशीला देवी ने परिचय कराया। प्रिया, ये हमारा बेटा है रोहन, 25 साल का है, एक कंपनी में काम करता है। प्रिया अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। नमस्ते। रोहन ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिया जी। अरे, आप मुझे तुम कह सकती हैं, मैं भी तुम ही कहूंगा। जी नमस्ते। रोहन प्रिया के बगल में बैठ गया। तुम तो बहुत छोटी लग रही हो, कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल। अच्छा, मुझसे 5 साल छोटी, तो फिर मुझे भैया बुलाओ। प्रिया अजीब तरह से मुस्कुराई। जी भैया। रोहन हंसा। अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सुशीला देवी ने रोहन के सामने खाना रखते हुए कहा, रोहन, प्रिया ने आज पहली बार काम किया, लेकिन बहुत अच्छे से किया। ओह, सच में कमाल है। रोहन ने प्रिया की ओर देखकर अंगूठा दिखाया। पहले ही दिन इतना अच्छा काम, आगे क्या करोगी? प्रिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। विनम्र भी हो, मुझे तो बहुत पसंद आई। रात को जब ढाबा बंद हो रहा था, प्रिया कचरे का भारी थैला उठाकर बाहर ले जा रही थी, तभी रोहन आया। लाओ, मैं उठा लेता हूं। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, भारी चीजें उठाना भैया का काम होता है। लाओ, मुझे दो। रोहन ने थैला ले लिया। जब प्रिया ने हिचकिचाते हुए देखा तो रोहन ने मुस्कुराकर कहा, अब हम एक परिवार जैसे ही तो हैं। छोटी बहन भारी सामान उठाए और भैया देखता रहे, ऐसा थोड़ी होता है। प्रिया का दिल भर आया। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद पहली बार उसे परिवार जैसा महसूस हुआ था। उस रात अपने छोटे से कमरे में लेटे हुए प्रिया ने सोचा, मालिक, मालकिन और रोहन भैया सब बहुत अच्छे लोग हैं। मीना के धोखे से टूटा हुआ उसका दिल धीरे धीरे जुड़ रहा था। मुझे मेहनत करके इनका भरोसा जीतना है और इनका एहसान चुकाना है। यही सोचते हुए प्रिया सो गई। उसे लगा कि यहां वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती है। प्रिया को ढाबे में काम करते हुए 1 महीना बीत गया। शुरू में जो काम उसे मुश्किल लगते थे, अब वह चुटकियों में कर लेती थी। सब्जी काटना, खाना परोसना, हिसाब किताब करना, सब कुछ तेजी से होने लगा था। सबसे बड़ी बात, प्रिया हमेशा खुश रहती थी। ग्राहक आते तो वह मुस्कुराकर स्वागत करती। नमस्ते जी, क्या लेंगे आप? उसकी मुस्कान देखकर ग्राहकों का मूड भी अच्छा हो जाता था। एक बुजुर्ग दादी जो रोज आती थीं, उन्होंने प्रिया से कहा, बेटी, तेरी मुस्कान बहुत प्यारी है, यहां आकर खाना खाने में मजा आ जाता है। धन्यवाद दादी जी, आप आराम से खाइए। प्रिया की सकारात्मक ऊर्जा फैल रही थी। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सुशीला के ढाबे पर गए हो, वहां एक लड़की काम करती है, बहुत अच्छी है। हाँ, खाना तो स्वादिष्ट है ही, पर वहां जाकर मन भी खुश हो जाता है। ऐसी बातें फैलने लगीं और ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन शाम को काम खत्म करने के बाद सुशीला देवी ने प्रिया को बुलाया। प्रिया, इधर आ। जी मालकिन। सुशीला देवी ने एक लिफाफा प्रिया को दिया। ये इस महीने की तेरी तनख्वाह है। प्रिया ने लिफाफा लिया। अंदर नकद रुपये थे, उसकी जिंदगी की पहली कमाई। मालकिन, ये सच में मेरे हैं? बिल्कुल, तूने मेहनत की है, ये तेरा हक है। प्रिया की आंखें भर आईं। अपनी मेहनत से कमाई पहली तनख्वाह, हाथ में रखे पैसे उसे इतने वजनी पहले कभी नहीं लगे थे। तभी राजेश सिंह आए। प्रिया, इन पैसों का क्या करेगी? हम पहले कुछ जरूरी सामान खरीदूंगी, कपड़े, साबुन, तेल। राजेश सिंह ने सिर हिलाया। जरूरी चीजें तो खरीदनी ही चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना। क्या मालिक? अपनी कमाई का आधा हिस्सा हमेशा बचाना। प्रिया ने हैरानी से देखा। आधा? फिर तो खर्च करने के लिए बहुत कम बचेगा। राजेश सिंह ने गंभीरता से कहा, प्रिया, पैसा पानी की तरह होता है, हाथ में रखो तो बह जाएगा। अभी तेरे रहने और खाने का इंतजाम हो रहा है, ऐसे समय में ही बचत करनी चाहिए। कल को जब तुझे कुछ बड़ा करना होगा तो यही बचाया हुआ पैसा तेरे काम आएगा। प्रिया ने उनकी बात पर सोचा। मालिक सही कह रहे थे। अभी उसे ढाबे में खाना और रहना मिल रहा था तो ज्यादा खर्च नहीं था। ठीक है मालिक, मैं आधा पैसा जरूर बचाऊंगी। शाबाश, यही सही सोच है। राजेश सिंह मुस्कुराए। उस दिन से प्रिया अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा हमेशा बचाने लगी। वह सिर्फ जरूरत का सामान खरीदती और बाकी पैसे बैंक में जमा कर देती। शुरू में यह रकम छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे जमा होने लगी। 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। प्रिया अब ढाबे का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी।
वह सुबह सबसे पहले आकर तैयारी करती और रात में सबसे आखिर तक सफाई करती। ग्राहकों से बात करने में भी वह सबसे अच्छी थी। एक दिन एक नकचढ़ा ग्राहक आया। उसने राजमा चावल की थाली आते ही मुंह बना लिया। ये तरी कैसी है? इसमें तो नमक ही ज्यादा है। सुशीला देवी कुछ कहती। उससे पहले प्रिया आगे बढ़ी। माफ कीजिए अंकल जी, मैं अभी दूसरी थाली लाती हूं। आपके स्वाद के हिसाब से नमक ठीक करके लाऊंगी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रिया जल्दी से थाली ले गई और नमक ठीक करके वापस ले आई। ग्राहक ने एक चम्मच खाया और सिर हिलाया। अब ठीक है, आप आराम से खाइए। प्रिया मुस्कुराई तो ग्राहक का गुस्सा भी शांत हो गया। यह सब देख रही सुशीला देवी ने बाद में प्रिया से कहा, अरे वाह, तूने तो मामला अच्छे से संभाल लिया। यह तो कुछ नहीं था मालकिन। नहीं, गुस्से वाले ग्राहक को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। सुशीला देवी ने प्रिया का कंधा थपथपाया। तुझे ग्राहकों का मन पढ़ना आता है, यही तो व्यापार का असली हुनर है। प्रिया को बहुत अच्छा लगा। तारीफ सुनकर उसका हौसला और बढ़ गया। एक और महीना बीत गया। अब तो पक्के ग्राहक प्रिया को नाम से जानने लगे थे। प्रिया बेटी आज भी मेहनत कर रही है। प्रिया जी, आपके हाथ से खाना खाकर मजा आ गया। ये लड़की बहुत मेहनती है, देखकर अच्छा लगता है। ग्राहकों की तारीफ सुनकर प्रिया को और भी मजा आने लगा। काम की थकान भी उसे महसूस नहीं होती थी। एक रविवार की शाम रोहन ढाबे पर आया। प्रिया, आजकल बहुत भीड़ रहती है, थक जाती होगी। नहीं भैया, मुझे तो मजा आता है। रोहन हंसा। मजा आता है? तुम सच में कमाल हो। इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने में थकान कैसी? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा तो रोहन भी मुस्कुरा दिया। हाँ, ये सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत अच्छी लगती है। काम खत्म होने के बाद प्रिया ढाबे के बाहर एक बेंच पर बैठी थी। राजेश सिंह आकर उसके बगल में बैठ गए। प्रिया जी मालिक, तुझे पता है आजकल हमारे ढाबे पर कमाई बढ़ गई है? प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, ग्राहक बहुत बढ़ गए हैं। यह सब तेरी वजह से है। प्रिया चौंक गई। मेरी वजह से? नहीं, आपका खाना स्वादिष्ट है इसीलिए। राजेश सिंह ने सिर हिलाया। स्वाद तो पहले भी वही था, बदला है तो बस ये कि तेरे आने से ढाबे का माहौल खुशनुमा हो गया है। ग्राहक सिर्फ पेट भरने नहीं आते, वे एक अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। साथ ही प्रिया की आंखें भर आईं। शुक्रिया प्रिया, हमारे ढाबे पर आने के लिए। राजेश सिंह ने धीरे से प्रिया का कंधा थपथपाया। प्रिया ने आंसू छिपाने के लिए सिर झुका लिया। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसे कभी इतना सम्मान नहीं मिला था। मीना से धोखा खाने के बाद उसे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन इन अच्छे लोगों की वजह से वह फिर से खड़ी हो पाई थी। मुझे और मेहनत करनी है, इस एहसान को जरूर चुकाना है। यही सोचते हुए प्रिया ने आसमान के तारों को देखा। प्रिया को ढाबे में काम करते हुए 6 महीने हो चुके थे। मौसम बदल चुका था और हल्की ठंड शुरू हो गई थी। प्रिया अब ढाबे की एक मुख्य कर्मचारी बन चुकी थी। सुबह की तैयारी से लेकर रात की सफाई तक वह हर काम फुर्ती से करती, जिसे देखकर मालिक मालकिन भी खुश होते थे। एक रविवार की सुबह राजेश सिंह ने प्रिया से कहा, प्रिया आज हमारे साथ एक जगह चलना है। कहां? मालिक, चलो तो सही, पता चल जाएगा। तैयार हो जा। प्रिया को उत्सुकता हुई, लेकिन वह चुपचाप तैयार होकर उनके साथ चल दी। सुशीला देवी, राजेश सिंह और प्रिया तीनों बस में बैठकर एक वृद्धाश्रम पहुंचे। मालिक, यहां हम हर महीने एक बार यहां आते हैं सेवा करने, राजेश सिंह ने शांति से कहा। वृद्धाश्रम के अंदर कई बुजुर्ग दादी दादा थे। सुशीला देवी ने अपने साथ लाया हुआ खाना निकालना शुरू किया। प्रिया, ये खाना परोसने में मदद कर। जी मालकिन। उस दिन प्रिया ने बुजुर्गों को खाना परोसा, उनसे बातें की। एक दादी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ, ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों से मिलकर ज्यादा अच्छा लगा, प्रिया दिल से कह रही थी। बुजुर्गों के प्यार भरे स्पर्श से उसका मन भर आया। सेवा करके लौटते समय बस में राजेश सिंह ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, प्रिया तुझे पता है हम ये सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक अच्छा काम है। राजेश सिंह ने सिर हिलाया। वो भी है, लेकिन एक और जरूरी वजह है। क्या? इंसान सिर्फ लेता रहे तो उसका मन गरीब हो जाता है। राजेश सिंह की आवाज में गहराई थी, लेकिन जब वो देना शुरू करता है तो उसका मन अमीर हो जाता है। अजीब बात है ना? पाने से ज्यादा देने में खुशी मिलती है। प्रिया उनकी बातों पर सोचने लगी।
आज वृद्धाश्रम में खाना बांटते समय वह थक जरूर गई थी, लेकिन उसका मन शांत और खुश था। मालिक, क्या मैं अगले महीने भी आपके साथ आ सकती हूं? राजेश सिंह मुस्कुराए। बिल्कुल, तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद प्रिया हर महीने सेवा कार्यों में उनके साथ जाने लगी। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, मुफ्त भोजन केंद्र। प्रिया को एहसास हुआ कि अब वह भी किसी की मदद करने लायक बन गई है। एक दिन रात को काम खत्म करने के बाद राजेश सिंह ने प्रिया को बुलाया। प्रिया, जरा बात करनी है। जी मालिक। दोनों ढाबे के बाहर बेंच पर बैठ गए। राजेश सिंह ने बात शुरू की। प्रिया, तू अब 21 की हो गई है? जी। आगे क्या करना चाहती है? प्रिया ने कुछ देर सोचा। सच कहूं तो अभी कुछ सोचा नहीं है, बस अभी तो मेहनत से काम करना ही सब कुछ है। राजेश सिंह ने सिर हिलाया। ठीक है, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करने के बारे में क्या सोचती है? प्रिया ने गोल गोल आंखें घुमाई। पढ़ाई? हाँ, कॉलेज जाने के बारे में सोच। प्रिया हैरान रह गई। कॉलेज? अनाथ आश्रम से निकली उस जैसी लड़की कॉलेज जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मालिक, मुझ जैसी लड़की और कॉलेज? क्यों? तू क्यों नहीं जा सकती? राजेश सिंह की आवाज में दृढ़ता थी। प्रिया, तू होशियार है, मैं तेरा काम देखकर जानता हूं। हिसाब किताब में तेज है, ग्राहकों से बात करना जानती है। तेरा दिमाग तेज है। प्रिया ने सिर झुका लिया। लेकिन मुझे पढ़ाई छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। तो अब शुरू कर। दिन में काम कर और शाम को कोचिंग क्लास जा। 1 साल मेहनत करके देख। जब तुझे पता चलेगा कि तुझे जिंदगी में क्या करना है, तो कॉलेज की डिग्री तेरे लिए रास्ते खोलेगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, आप मेरे लिए इतना क्यों? क्योंकि तू हमारे परिवार का हिस्सा है। राजेश सिंह ने शांति से कहा। हमारा एक ही बेटा है, रोहन। तू हमारी बेटी जैसी है। माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हों। प्रिया अब अपने आंसू नहीं रोक पाई। अनाथ आश्रम में उसने ये शब्द कभी नहीं सुने थे। माँ बाप का दिल, बच्चों की कामयाबी की इच्छा। प्रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार यह प्यार महसूस किया था। मालिक, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की बात नहीं, मेहनत तुझे करनी है। मैं क्या करूंगा? राजेश सिंह ने प्रिया की पीठ थपथपाई। लेकिन एक वादा कर, अपनी जिंदगी की जिम्मेदार तू खुद होगी। मैं बस यहां तक मदद कर सकता हूं, बाकी तेरी मेहनत है। ना मैं राजेश सिंह तो फेर करता है, मैं क्या करूंगा? प्रिया ने आंसू पोंछकर सिर हिलाया। जी, मैं वादा करती हूं, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। अगले हफ्ते से प्रिया का नया रूटीन शुरू हो गया। सुबह 5 बजे उठकर ढाबे की तैयारी, दिन भर काम और शाम 7 बजे पास की कोचिंग क्लास जाना। रात 10 बजे तक पढ़ाई करके जब वह लौटती तो आधी रात हो चुकी होती। शरीर थक जाता था, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। रोहन भी प्रिया का हौसला बढ़ाता था। प्रिया, कोचिंग की वजह से थक जाती होगी, थोड़ी थकान होती है भैया, पर ठीक है। तुम सच में बहुत हिम्मती हो, मुझे भी तुमसे सीखना चाहिए। रोहन उसके लिए कुछ किताबें खरीद कर लाया, ये पढ़ाई में काम आएंगी। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद भैया। प्रिया उन किताबों को किसी खजाने की तरह सहेज कर रखती और रात रात भर पढ़ती। सुशीला देवी भी उसका ख्याल रखती। प्रिया रात को देर तक पढ़ती है, भूख लग जाती होगी, ये ले खा ले। वे रात में उसके लिए गर्म खाना बनाकर देती। मालकिन, धन्यवाद। शुक्रिया करना है तो मेहनत से पढ़ाई कर, समझी? प्रिया इस प्यार का बदला चुकाना चाहती थी। उसने ठान लिया कि वह कॉलेज में दाखिला लेकर ही रहेगी। जब भी हिम्मत टूटती, उसे मालिक के शब्द याद आते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदार तू खुद होगी, यही शब्द उसे हिम्मत देते थे। 1 साल गुजर गया। प्रिया 22 साल की हो गई। दिन में ढाबे पर काम और रात में पढ़ाई। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने एक भी दिन नागा नहीं किया। बारिश हो या तूफान, प्रिया कोचिंग जरूर जाती। कोई सवाल समझ नहीं आता तो वह तब तक उसके पीछे पड़ी रहती जब तक वह समझ न जाए। कई बार वह सुबह तक मेज पर ही बैठी रहती। थकान से जब शरीर टूटने लगता तो उसे मालिक के शब्द याद आते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदार तू खुद होगी, ये शब्द उसे फिर से खड़ा कर देते। आखिरकार कॉलेज की प्रवेश परीक्षा का दिन आ गया। प्रिया कांपते दिल से परीक्षा केंद्र में घुसी। सुशीला देवी ने सुबह उसके लिए दही चीनी खिलाई। प्रिया, घबराना नहीं, बस जितना आता है उतना ही करना। जी मालकिन, मैं अच्छे से परीक्षा दूंगी। राजेश सिंह ने भी हौसला बढ़ाया। 1 साल मेहनत की है तूने, खुद पर भरोसा रख। रोहन उसे परीक्षा केंद्र तक छोड़ने आया। प्रिया, ऑल द बेस्ट। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
धन्यवाद भैया। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। परीक्षा थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी साल भर की मेहनत झोंक दी। परीक्षा खत्म होने पर वह थकान से चूर होकर बाहर निकली। रोहन दौड़कर आया और उसे सहारा दिया। प्रिया, बहुत मेहनत की, सच में बहुत हिम्मत दिखाई। भैया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बस यही काफी है। अब नतीजा भगवान पर छोड़ दो। कुछ दिनों बाद कॉलेज में आवेदन किया गया। प्रिया ने खाद्य और पोषण विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन में आवेदन किया था। उसे खाने में दिलचस्पी थी और ढाबे में काम करके वह इस बारे में और जानना चाहती थी। दाखिले के परिणाम का दिन आ गया। प्रिया कांपते हाथों से कंप्यूटर के सामने बैठी। सुशीला देवी, राजेश सिंह और रोहन सब वहीं थे। प्रिया, जल्दी देख। प्रिया ने अपना रोल नंबर डाला। जैसे ही स्क्रीन बदली, सबकी सांसें थम गईं। बधाई हो, आपका चयन हो गया है। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। मां, मालिक, मेरा दाखिला हो गया। क्या? सच में? सुशीला देवी ने स्क्रीन को दोबारा देखा। साफ साफ लिखा था, चयन हो गया है। प्रिया, तेरा दाखिला हो गया। सुशीला देवी ने प्रिया को गले से लगा लिया। हमारी प्रिया कॉलेज जाएगी, कॉलेज की छात्रा बन गई। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मालकिन, मैंने सच में कर दिखाया। हां, तूने कर दिखाया। तेरी मेहनत रंग लाई। राजेश सिंह की आंखें भी नम हो गईं। हमेशा शांत रहने वाले राजेश सिंह आज अपनी भावनाएं नहीं छिपा पाए। प्रिया, बहुत गर्व है तुझ पर, बहुत गर्व है। मालिक, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे पढ़ाई के लिए नहीं कहा होता तो मैं सपना भी नहीं देख सकती थी। नहीं, यह तेरी मेहनत है। मैंने क्या किया? रोहन प्रिया के पास आया। प्रिया, बहुत बहुत बधाई। भैया, धन्यवाद, किताबें लाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। रोहन मुस्कुराया। अब तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा लग रहा है। उस शाम ढाबे पर एक छोटी सी पार्टी हुई। सुशीला देवी ने खास पकवान बनाए थे। आज हमारी प्रिया के दाखिले की खुशी है, सब पेट भरकर खाओ। मालकिन, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, जश्न तो बनता है। सुशीला देवी के मुंह से मेरी बेटी सुनकर प्रिया का गला फिर भर आया। यह एक शब्द उसके दिल को पिघला गया। खाना खाते हुए राजेश सिंह ने कहा, प्रिया, कॉलेज के साथ साथ तू यहां काम कर सकती है। सच में? मालिक, हां, समय के हिसाब से आ जाया करना। और फैस की चिंता मत कर, तेरे बचाए हुए पैसों में हम कुछ और मिला देंगे। प्रिया ने हाथ जोड़ लिए। नहीं मालिक, फीस मैं खुद भरूंगी। मैं स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन करूंगी और पार्ट टाइम काम भी कर सकती हूं। राजेश सिंह मुस्कुराए। शाबाश, यही जज्बा होना चाहिए, तभी तो तू हमारी प्रिया है। कुछ दिनों बाद प्रिया का कॉलेज में पहला दिन था। कैंपस में घूमते हुए प्रिया को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। मैं सच में कॉलेज की छात्रा बन गई हूं। एक साल पहले यह सोचना भी नामुमकिन था। दोस्त से धोखा खाकर सड़कों पर भटकने वाली लड़की आज कॉलेज के कैंपस में थी। प्रिया ने आसमान की ओर देखा। मालिक, मालकिन, भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। कॉलेज की जिंदगी शुरू हो गई। प्रिया सबसे ज्यादा मेहनत करती। क्लास खत्म होते ही वह ढाबे पर काम करने आ जाती। सप्ताहांत में भी छुट्टी नहीं लेती। यह मुश्किल था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे इन सब चीजों के लिए शुक्रगुजारी महसूस होती थी। प्रोफेसर भी प्रिया पर ध्यान देने लगे थे। प्रिया शर्मा, क्लास में तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा रहता है। तुम अपना काम भी हमेशा समय पर करती हो, बहुत अच्छे। प्रिया को अपनी क्लास में अच्छे नंबरों के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। यह सुनकर सुशीला देवी बहुत खुश हुई। हमारी प्रिया को स्कॉलरशिप मिली, सच में बहुत लायक है। मालकिन, यह सब यहां काम करते हुए सीखी गई मेहनत का नतीजा है। ढाबे पर सीखी गई लगन ही पढ़ाई में काम आई। राजेश सिंह ने गर्व से मुस्कुराया। हां, कहीं भी मेहनत करो, नतीजा जरूर मिलता है। रोहन भी समय समय पर प्रिया का ख्याल रखता। कभी कॉलेज के बाहर उसे खाना खिलाता तो कभी जरूरी किताबें लाकर देता। भैया, आप रोज रोज ऐसे मेरा ख्याल रखेंगे तो मुझे अजीब लगेगा। अजीब कैसा? छोटी बहन को खाना खिलाने में क्या अजीब लगना? रोहन ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी मेहनत देखकर भैया को भी खुशी होती है, समझी? प्रिया को बहुत अच्छा लगता। उसे लगता था जैसे उसे सच में एक बड़ा भाई मिल गया है। नहीं, उसे एक असली परिवार मिल गया था। 4 साल गुजर गए। प्रिया 25 साल की हो गई। कॉलेज के दौरान वह वैसी ही रही। दिन में क्लास, शाम को ढाबे पर काम, सप्ताहांत में भी कोई छुट्टी नहीं।
उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके नंबर हमेशा अच्छे आते रहे और उसे हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिली। प्रोफेसरों के बीच भी प्रिया एक आदर्श छात्रा मानी जाती थी। प्रिया, ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? जी सर, मैं किसी फूड कंपनी में नौकरी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, तुम जैसी छात्रा कहीं भी सफल होगी। ग्रेजुएशन से पहले प्रिया ने कई कंपनियों में आवेदन किया और आखिरकार उसे एक अच्छी खबर मिली। एक बड़ी फूड कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट RD विभाग में उसका चयन हो गया था। प्रिया खुशी से उछल पड़ी। मालिक, मालकिन, मेरी नौकरी लग गई। क्या? सच में? सुशीला देवी ने प्रिया को गले से लगा लिया। हमारी प्रिया की नौकरी भी लग गई। वाह, बहुत गर्व की बात है। राजेश सिंह भी मुस्कुराए। बहुत अच्छा हुआ, सच में बहुत अच्छा हुआ। रोहन ने भी बधाई दी। प्रिया, बधाई हो, अब तुम सच में एक प्रोफेशनल बन गई हो। भैया, धन्यवाद। यह सब आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हुआ। यह खुशी की खबर थी, लेकिन प्रिया का मन थोड़ा उदास भी था। नौकरी लगने का मतलब था कि उसे ढाबा छोड़ना पड़ेगा। कंपनी शहर के दूसरे छोर पर थी, जहां से रोज आना जाना मुश्किल था। प्रिया को कंपनी के पास ही कमरा लेना था। 5 साल जिस जगह को उसने अपना घर माना, उसे छोड़ना पड़ेगा, यह सोचकर ही उसे अजीब लग रहा था। दीक्षांत समारोह का दिन आया। प्रिया ने ग्रेजुएशन की टोपी और गाउन पहना। सुशीला देवी, राजेश सिंह और रोहन सभी आए थे। प्रिया, ये टोपी पहनकर तो तू सच में कॉलेज की छात्रा लग रही है। सुशीला देवी बार बार उसकी तस्वीरें खींच रही थीं। मालकिन, मैं तो पहले से ही छात्रा थी, पर आज का दिन खास है। आज तुम ग्रेजुएट हो गई हो। राजेश सिंह ने प्रिया को देखते हुए कहा। प्रिया, 5 साल पहले का वो दिन याद है? प्रिया ने सिर हिलाया। जी मालिक, जब मैं ढाबे के दरवाजे पर कांप रही थी। जब तूने कहा था 1 प्लेट राजमा चावल दे दो, तब मुझे नहीं पता था। राजेश सिंह की आवाज भर्रा गई कि यह लड़की एक दिन इतनी बड़ी इंसान बनेगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, मैं बड़ी इंसान नहीं हूं, यह सब तो आपने मुझे मौका दिया इसलिए। नहीं, मौका तो सबको मिलता है, लेकिन उस मौके को पकड़ना तेरी मेहनत है। तूने पकड़ा है प्रिया। प्रिया अब अपने आंसू नहीं रोक पाई, वह समारोह में ही रो पड़ी। रोहन ने रुमाल देते हुए कहा, अरे आज तो खुशी का दिन है, रो क्यों रही हो? हंसो। भैया, मैं खुशी के मारे रो रही हूं। मुझे पता है, चलो अब नाक पोंछो, फोटो खींचनी है। प्रिया ने हंसते हुए आंसू पोंछे। चारों ने साथ में एक तस्वीर खिंचवाई। प्रिया के लिए यह दुनिया की सबसे कीमती पारिवारिक तस्वीर थी। कुछ दिनों बाद ढाबा छोड़ने का दिन आ गया। प्रिया अपना सामान बांधते हुए बीते 5 सालों को याद कर रही थी। पहली रात जब वह स्टोर रूम में सोई थी, सुबह उठकर प्याज काटना, मालिक से बचत करना सीखना, सेवा कार्यों में साथ जाना, सुबह उठकर सीखना। कॉलेज में दाखिला मिलने पर सबकी खुशी, हर एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। प्रिया ने आखिरी बार ढाबे को देखा। वही पतीले, करछुल और घिसा हुआ काउंटर। यहां बिताए 5 सालों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सुशीला देवी ने प्रिया को एक पोटली दी। ये कुछ अचार और मठरी हैं, अकेले रहती है तो खाना बनाने का मन नहीं करता। मालकिन, इतना सब क्या ज्यादा है? मैं तो और देना चाहती थी, पर तू उठाकर कैसे ले जाएगी? सुशीला देवी की आंखें भी नम थीं। प्रिया, अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खाना, बीमार मत पड़ना। जी मालकिन, मैं अपना ख्याल रखूंगी। राजेश सिंह ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। ये क्या है मालिक? पहली तनख्वाह आने तक खर्च तो चलाना होगा, ये मेरी तरफ से। प्रिया ने हाथ जोड़ लिए। नहीं मालिक, मेरे पास पैसे हैं, मैं यह नहीं ले सकती। रख ले। राजेश सिंह की आवाज में अधिकार था। यह तनख्वाह नहीं है, एक बाप अपनी बेटी को दे रहा है। प्रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। मालिक, 5 साल तूने बहुत मेहनत की, तेरी वजह से हमारा ढाबा भी चला। राजेश सिंह ने प्रिया का कंधा थपथपाया। वहां जाकर भी ऐसे ही मेहनत करना, तू कहीं भी सफल होगी। जी मालिक, आपकी सीख मैं कभी नहीं भूलूंगी। रोहन ने प्रिया का सामान उठाया। मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूं। भैया, धन्यवाद। गाड़ी में सामान रखकर प्रिया ने आखिरी बार ढाबे की ओर देखा। सुशीला का ढाबा का बोर्ड। 5 साल पहले वह भूखी प्यासी इस दरवाजे पर आई थी। तब उसका भविष्य अंधकार में था और आज वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही एक आत्मनिर्भर लड़की थी। सुशीला देवी ने प्रिया को कसकर गले लगाया। प्रिया, जब भी मुश्किल हो लौट आना, यह तेरा घर है। मालकिन, मैं आती रहूंगी, आपको भूलूंगी नहीं। हाँ, जरूर आना।
तेरी कमी बहुत खलेगी। राजेश सिंह ने भी कहा, अपना ध्यान रखना और फोन करती रहना। जी मालिक, मैं फोन करती रहूंगी। प्रिया ने झुककर दोनों के पैर छुए। मालिक, मालकिन, 5 सालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, जिंदगी जीना सिखाया है। मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गाड़ी चल पड़ी। प्रिया पीछे मुड़कर देखती रही। सुशीला देवी और राजेश सिंह हाथ हिला रहे थे। उनकी छोटी होती परछाई को देखकर प्रिया फिर से रो पड़ी। रोहन ने धीरे से कहा, प्रिया इतना मत रो, तुम कहीं दूर थोड़ी जा रही हो। भैया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। उन जैसे लोगों का मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। रोहन मुस्कुराया, मैं भी खुशकिस्मत हूं, तुम्हारे जैसी बहन जो मिली। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए प्रण किया, मैं सफल होकर यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मालिक और मालकिन को मुझ पर गर्व हो। यह एक नई शुरुआत थी। प्रिया की कंपनी में जिंदगी शुरू हुई। एक बड़ी फूड कंपनी का R&D विभाग। शुरू में सब कुछ नया और अजीब लगा। मीटिंग, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, कॉलेज की पढ़ाई और असल काम में फर्क था। लेकिन प्रिया घबराई नहीं। उसने वही किया जो ढाबे पर सीखा था। सबसे पहले ऑफिस आना और सबसे आखिर में जाना। जो समझ नहीं आता वह अपने सीनियर से पूछती और एक ही गलती दोबारा कभी नहीं करती। उसे राजेश सिंह की बात याद थी। पहली बार में न कर पाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक ही गलती दोबारा करना तेरी नाकामी होगी। प्रिया ने इस सीख को अपनी नौकरी में भी अपनाया। 1 साल के अंदर प्रिया अपनी टीम की एक भरोसेमंद सदस्य बन गई। टीम लीडर ने प्रिया की तारीफ की। प्रिया, मैंने शुरू से ही तुम पर ध्यान दिया था, तुम उम्मीदों पर खरी उतरी। धन्यवाद सर। इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करो, मैं तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश करूंगा। प्रिया ने और भी ज्यादा मेहनत की। वह देर रात तक ऑफिस में रुककर काम करती। नतीजतन प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा। प्रिया को नौकरी के 2 साल के अंदर ही प्रमोशन मिल गया। कंपनी में सम्मान मिलना अच्छा था, लेकिन प्रिया के दिल में एक और सपना पल रहा था। मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हूँ। यह ख्याल उसे पहली बार कंपनी की एक मीटिंग में आया था। हमारा नया प्रोडक्ट युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। यह सुविधाजनक होने के साथ साथ सेहतमंद भी होगा। प्रिया मीटिंग में सुनते हुए सोच रही थी, अगर हमारे ढाबे के राजमा चावल आसानी से मिल सकें तो कैसा रहेगा। व्यस्त लोग भी एक गर्म थाली का आनंद ले सकेंगे। उस दिन के बाद से प्रिया के दिमाग में अपना काम शुरू करने का ख्याल घूमने लगा। वह ऑफिस के बाद स्टार्टअप से जुड़ी किताबें पढ़ती, सफल व्यापारियों की कहानियां, फूड इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, मार्केटिंग की रणनीतियां। सप्ताहांत में वह ढाबे पर जरूर जाती। सुशीला देवी उसे देखकर खुश हो जाती। अरे, प्रिया आई है, खाना खाया? नहीं मालकिन, यहीं खाऊंगी। बैठ, मैं तेरे लिए खास बनाती हूं। प्रिया राजमा चावल खाते हुए ढाबे को देखती। अभी भी ग्राहकों की भीड़ थी। पुराने ग्राहक उसे पहचानकर हालचाल पूछते। अरे प्रिया बेटी, बहुत दिनों बाद दिखी। नमस्ते दादी जी, आप कैसी हैं? अच्छी हूं। तू कंपनी में काम कर रही है, सब ठीक है? जी, मेहनत कर रही हूं। वही गर्मजोशी भरा माहौल, वही अपनेपन वाले लोग। प्रिया ऐसा ही कुछ बनाना चाहती थी। एक ऐसी जगह जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी दे, ठीक वैसे ही जैसे मालिक ने उसे दिया था। एक दिन शाम को प्रिया ने राजेश सिंह से बात की। मालिक, मेरे मन में एक दुविधा है। क्या? मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हूं। राजेश सिंह ने प्रिया को देखा। कैसा काम? खाने का। जैसे आपने मुझे एक गर्म थाली दी थी, मैं भी किसी को एक गर्म थाली देना चाहती हूं। राजेश सिंह कुछ देर चुप रहे। प्रिया ने धीरे से पूछा, मालिक, क्या मैं बहुत बड़ा सपना देख रही हूं? नहीं। राजेश सिंह ने सिर हिलाया। सपना तो बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन प्रिया जी, अपना काम शुरू करना आसान नहीं है। मैंने यह ढाबा खोलने से पहले 3 बार असफलता देखी है। प्रिया हैरान रह गई। आपने 3 बार? हां, पहले चाट की दुकान, फिर चिकन की और फिर चाइनीज खाने की। राजेश सिंह फीकी हंसी हंसे। सब डूब गया, कर्ज में डूब गया था। तब तो बहुत मुश्किल हुई होगी। हां, हिम्मत हार गया था। लेकिन राजेश सिंह ने ढाबे को देखा। हर बार मैंने खुद को एक ही सवाल पूछकर खड़ा किया, क्या मैंने यह काम शुरू ही क्यों किया था? राजेश सिंह की आंखों में गंभीरता थी। मैंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं किया था। मैं लोगों को एक स्वादिष्ट और अच्छा भोजन खिलाना चाहता था,
जब मुझे अपना वह असली मकसद याद आया तो फिर से खड़े होने की हिम्मत मिल गई। प्रिया ने इस बात को अपने दिल में उतार लिया। मालिक, मैं भी वही चाहती हूँ। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए यह नहीं करना चाहती। मुझे जो प्यार आपसे मिला है, मैं वही प्यार दूसरों को देना चाहती हूँ। राजेश सिंह मुस्कुराए। बस यही सोच काफी है। इस सोच को कभी मत छोड़ना। जी मालिक, लेकिन जल्दबाजी मत करना। कंपनी में अभी और सीखो और पैसे जमा करो। जब पूरी तैयारी हो जाए तब शुरू करना। प्रिया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं धीरे धीरे तैयारी करूंगी। उस रात घर आकर प्रिया ने एक डायरी खोली। उस पर लिखा मेरे स्टार्टअप का प्लान, और नीचे उसने मालिक से सीखी हुई बातें लिखी। मुफ्त की चीज जहर है, अपनी मेहनत की कमाई ही असली है। सिर्फ लेने से मन गरीब होता है, देने से अमीर। ग्राहकों से जितना लो उतना वापस भी करो, यही व्यापार का नियम है। अपना असली मकसद कभी मत भूलना। प्रिया ने यह सब पढ़कर प्रण किया। मैं 3 साल और तैयारी करूंगी, कंपनी में सब कुछ सीखूंगी और पैसे जमा करूंगी, और फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। प्रिया का दिल उत्साह से भर गया। उसका सपना अब और भी साफ हो गया था। 3 साल और गुजर गए। प्रिया 28 साल की हो गई। कंपनी में वह मैनेजर बन चुकी थी और इंडस्ट्री में उसका नाम हो गया था। उसने पैसे भी काफी जमा कर लिए थे। अब अपना काम शुरू करने की तैयारी का समय था। प्रिया ऑफिस के बाद और सप्ताहांत में बाजार का सर्वे करती। वह क्या बेचेगी, कहां दुकान खोलेगी, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वह घूमती रहती। एक शनिवार की दोपहर प्रिया सर्वे करते करते थक गई और उसे भूख लगाई। पास में ही एक छोटा सा भोजनालय दिखा। बाहर बोर्ड पर लिखा था आलू पूरी 50 रुपये। प्रिया बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। आइए मैडम, एक वेट्रेस की आवाज आई। प्रिया एक खाली मेज पर बैठ गई। एक प्लेट आलू पूरी। जी, अभी लाई। आवाज कुछ जानी पहचानी थी। प्रिया ने सिर उठाकर वेट्रेस को देखा और उसे देखते ही प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा मैला कुचैला, बिखरे बाल, थका हुआ, लेकिन वह चेहरा मीना का था। प्रिया के मुंह से अपने आप नाम निकला, मीना। वेट्रेस चौंक गई। उसने सिर उठाकर प्रिया को देखा। दोनों की आंखें मिलीं। प्रिया, प्रिया। हां, वह मीना ही थी। 8 साल पहले प्रिया की सारी जमा पूंजी लेकर भाग जाने वाली उसकी दोस्त। मीना का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम यहां कैसे? मीना हकलाने लगी। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई। 8 सालों में उसने यह चेहरा कभी नहीं भुलाया था। उसने मीना से नफरत की थी। रातों को उसके धोखे को याद करके रोई थी। लेकिन आज उसके सामने खड़ी मीना बहुत ज्यादा थकी हुई और हारी हुई लग रही थी। रसोई से मालिक चिल्लाया, मीना, खड़ी क्या है? ऑर्डर ला जल्दी। जी, माफ कीजिए। मीना जल्दी से रसोई की ओर भागी। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसका दिमाग घूम रहा था। क्या यह सच में मीना है? 8 साल पहले वाली मीना तो तेज तर्रार और आत्मविश्वास से भरी थी। उसी ने तो प्रिया को मुंबई आने के लिए कहा था, और आज वह एक छोटे से भोजनालय में वेट्रेस का काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद मीना आलू पूरी लेकर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। ये आपकी आलू पूरी? मीना ने सिर झुकाए हुए कहा। वह प्रिया की आंखों में नहीं देख पा रही थी। मीना, प्रिया ने धीरे से पुकारा। मीना का कंधा कांपा। काम खत्म होने के बाद क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मीना ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं 8 बजे फ्री होऊंगी। प्रिया खाना खाते हुए मीना को देखती रही। मीना प्रिया से नजरें चुरा रही थी। उसे एक ग्राहक से डांट भी पड़ी। पानी कब से मांगा है? जल्दी ला। माफ कीजिए, अभी लाई। प्रिया का मन बेचैन हो गया। उसे मीना पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर उसे दुख हो रहा था। रात 8 बजे मीना भोजनालय से बाहर निकली। प्रिया पास के पार्क में उसका इंतजार कर रही थी। मीना धीरे धीरे प्रिया के पास आई और अचानक उसके पैरों में गिर पड़ी। मीना, यह क्या कर रही हो? प्रिया, मुझे माफ कर दो। मीना की आवाज कांप रही थी। 8 साल पहले मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग गई। मैं जिंदगी भर पछताई। प्रिया चुपचाप मीना को देखती रही। मीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त मैं डर गई थी। मुंबई बहुत बड़ा शहर है। मुझे लगा कि बिना पैसों के हम कैसे रहेंगे, इसलिए मैंने वो पागलपन किया। मीना ने अपना माथा जमीन पर टेक दिया। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं कर रही। मैं इस लायक नहीं हूं। बस एक बार तुमसे माफ करना चाहती थी। प्रिया का दिल भारी हो गया। 8 सालों का गुस्सा, नफरत, धोखा, सब कुछ एक साथ उमड़ आया। मीना, उठो।
प्रिया ने शांति से कहा। मीना ने सिर उठाया। उठो मीना। प्रिया ने मीना का हाथ पकड़कर उसे उठाया। दोनों बेंच पर बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। प्रिया ने ही बात शुरू की। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी रही? मीना ने सिर झुका लिया। शुरू में लगा कि उन पैसों से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पैसे जल्द ही खत्म हो गए। कुछ खरीदा भी नहीं, बस यूं ही उड़ गए। जब पैसे खत्म हुए तो समझ नहीं आया क्या करूं। नौकरी ढूंढी पर मिली नहीं। एक ढाबे से दूसरे ढाबे भटकती रही। एक आदमी ने धोखा दिया, कर्ज में डूब गई। 8 साल बहुत मुश्किल से कटे। प्रिया चुपचाप सुनती रही। लेकिन मीना ने प्रिया को देखा। जब भी मैं मुश्किल में होती मुझे तुम्हारी याद आती। मुझे एहसास होता कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। तुम कैसी होगी कहीं मेरी वजह से। मीना फिर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो प्रिया, सच में मुझे माफ कर दो। प्रिया का मन पिघलने लगा। क्या उसे माफ कर देना चाहिए या उसे भूल जाना चाहिए? तभी उसे राजेश सिंह की बात याद आई। जब तुम्हें किसी से मदद मिले तो कल तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद करना। 8 साल पहले प्रिया के पास भी कुछ नहीं था। उसे सड़क से उठाकर ढाबे के मालिक ने ही सहारा दिया था। अगर वे नहीं होते तो आज प्रिया भी नहीं होती। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। मीना, सच कहूं तो मैंने तुमसे नफरत की। यह कहना झूठ होगा कि मुझे गुस्सा नहीं आया। मीना ने सिर झुका लिया। लेकिन आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रिया ने आसमान की ओर देखा। मुझे थोड़ा समय दो, मुझे सोचने दो। मीना ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे माफ ना भी करो तो भी मैं समझूंगी। आज तुमसे मिलकर माफी मांग पाई, मेरे लिए यही बहुत है। प्रिया उठी और चलने लगी। कुछ कदम चलकर वह मुड़ी। बेंच पर बैठी मीना की पीठ बहुत अकेली लग रही थी। प्रिया ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गई। उसका मन बहुत भारी था। मीना से मिलने के बाद प्रिया कई रातों तक सो नहीं पाई। आंखें बंद करती तो मीना का थका हुआ चेहरा सामने आ जाता। घुटनों पर बैठकर रोती हुई मीना की तस्वीर, 8 साल की मुश्किलों की कहानी। प्रिया का मन बेचैन था। माफ करूं या न करूं? उस सप्ताहांत प्रिया ढाबे पर गई। जब भी उसका मन परेशान होता वह यहीं आती थी। सुशीला देवी ने उसे देखते ही कहा, अरे प्रिया, खाना खाया? नहीं मालकिन, यहीं खाऊंगी। बैठ, मैं तेरे लिए खास बनाती हूं। प्रिया थाली लेकर चुपचाप बैठी रही। सुशीला देवी उसके सामने आकर बैठ गईं। प्रिया, क्या बात है? परेशान लग रही है। मालकिन, मेरे मन में एक दुविधा है। प्रिया ने मीना से मिलने की पूरी कहानी सुनाई। 8 साल पहले का धोखा, उसकी आज की हालत और घुटनों पर बैठकर मांगी गई माफी। सब सुनकर सुशीला देवी ने कहा, तो तू इस बात को लेकर परेशान है कि उसे माफ करे या नहीं? जी मालकिन, समझ नहीं आ रहा। दिमाग कहता है माफ कर दूं, पर दिल नहीं मान रहा। तभी रसोई से राजेश सिंह बाहर आए। उन्होंने शायद बातें सुन ली थीं। वे प्रिया के बगल में आकर बैठ गए। प्रिया, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी मालिक। 8 साल पहले जब तू हमारे ढाबे पर आई थी, वो दिन याद है? प्रिया ने सिर हिलाया। जी, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुझे पता है मैंने तुझे काम पर क्यों रखा था? प्रिया ने हैरानी से देखा। क्यों? इसलिए नहीं कि तू बेचारी थी। राजेश सिंह की आंखों में गंभीरता थी। जवानी में मैं भी सड़कों पर भटका हूं। 3 बार व्यापार में डूबा, कर्जदारों से छिपता फिरता था। कोई ठिकाना नहीं था। प्रिया यह पहली बार सुन रही थी। तब एक अनजान आदमी ने मेरी मदद की थी। एक ढाबे का मालिक था। उसने मुफ्त में खाना दिया, काम दिया। उसी की वजह से मैं दोबारा खड़ा हो पाया। राजेश सिंह ने प्रिया को देखा। उस आदमी ने मुझसे कहा था, कल जब तुम कामयाब हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद करना, यही मेरा कर्ज चुकाना होगा। प्रिया का दिल भर आया। जब तू आई तो मुझे उसकी बात याद आ गई। मुझे लगा कि अब मेरा कर्ज चुकाने का समय आ गया है। राजेश सिंह ने प्रिया का कंधा थपथपाया। प्रिया, मैं तुझे माफ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। बस एक बात सोच, अगर तू उसकी जगह होती तो क्या करती? प्रिया कुछ नहीं बोल पाई। अगर वह मीना होती, शायद डर और घबराहट में वह भी कोई गलत कदम उठा लेती। इंसान से ही तो गलती होती है। घर आकर प्रिया रात भर सोचती रही। उसे मीना के साथ बिताए अनाथ आश्रम के दिन याद आए। कैसे दोनों एक दूसरे का सहारा थीं, साथ में रोना, हंसना और मुंबई चलने के लिए हाथ बढ़ाती हुई मीना। उस वक्त मीना भी डर गई होगी। मेरे जैसी ही अकेली लड़की मुंबई में कैसे रहेगी? यह सोचकर उसने पागलपन कर दिया होगा। प्रिया ने फैसला कर लिया। अगले दिन वह मीना के भोजनालय पहुंची। प्रिया को देखकर मीना चौंक गई। प्रिया, प्रिया।
मीना, काम खत्म होने के बाद मिलना। रात 8 बजे दोनों फिर से उसी पार्क में थीं। मीना ने ही बात शुरू की। प्रिया, तुमने कुछ सोचा? प्रिया ने मीना की आंखों में देखा। सच कहूं तो मुझे आज भी वो दिन याद करके गुस्सा आता है। मीना ने सिर झुका लिया। लेकिन मीना, प्रिया की आवाज नरम हो गई। मैंने यह भी सोचा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती। शायद डर और घबराहट में मैं भी वही करती। मीना ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें माफ करती हूं मीना, प्रिया ने शांति से कहा। सच में? हां, लेकिन एक शर्त है। क्या? मैं कुछ भी करूंगी। प्रिया मुस्कुराई। मेरे साथ काम करो। मीना की आंखें फटी रह गईं। क्या? मैं अपना काम शुरू कर रही हूं। एक होममेड खाने की दुकान खोल रही हूं। मुझे एक साथी की जरूरत है। मीना हैरानी से प्रिया को देखती रही। मुझे? क्यों? हाँ, क्यों क्या? हम अनाथ आश्रम में सबसे अच्छी सहेलियां थीं। प्रिया ने मीना का हाथ पकड़ा। 8 साल पहले हमने वादा किया था कि हम मिलकर अपनी जिंदगी बनाएंगे। इस बार चलो सच में ऐसा करते हैं। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया, मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ। लायक हो या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगी, यह मैं तय करूंगी, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। मुझे भी किसी ने एक मौका दिया था। उसी की वजह से मैं आज यहां हूं। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। इस बार इसे ठीक से पकड़ना। मीना फूट फूट कर रोने लगी। शुक्रिया प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार मैं कभी गलती नहीं करूंगी। मर जाऊंगी पर गलती नहीं करूंगी। प्रिया ने मीना को गले लगा लिया। मुझे पता है, मुझे तुम पर भरोसा है। इस तरह दोनों ने फिर से हाथ मिलाया। 8 साल बाद एक नई शुरुआत। 1 महीने बाद प्रिया ने कंपनी छोड़ दी और मीना के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा प्रिया की रसोई। शुरू में ग्राहक कम थे, लेकिन प्रिया और मीना ने हार नहीं मानी। वे सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती और प्यार से ग्राहकों का स्वागत करती। प्रिया ने वही किया जो ढाबे पर सीखा था। ईमानदारी, मेहनत और अच्छा व्यवहार। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा है। मालकिन इतनी अच्छी हैं कि यहाँ बार बार आने का मन करता है। बातें फैलीं और दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। 6 महीने के अंदर दुकान चल पड़ी। लाइन लगाकर लोग खाना खरीदते। प्रिया और 2 का को खाना पड़ता देखा। एक दोनों को लेकर संज करते था। मीना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती। प्रिया, हमने सच में कर दिखाया। हाँ मीना, यह तो बस शुरुआत है। दोनों की आंखों में आंसू थे। 8 साल के दर्द को भुलाकर वे आखिरकार साथ में आगे बढ़ रही थीं। प्रिया की रसोई को सफल हुए 2 साल और बीत गए। प्रिया 30 साल की हो गई थी। अब प्रिया की रसोई एक छोटी दुकान नहीं थी, वह 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली एक फूड कंपनी बन चुकी थी। शहर के बाहर एक फैक्ट्री भी लग गई थी। प्रिया की रसोई का खाना अब देश के बड़े बड़े पारा, सुपरमार्केट में बिकता था और ऑनलाइन भी बहुत लोकप्रिय था। मीना अब प्रिया की सबसे भरोसेमंद साथी थी। प्रोडक्शन से लेकर कर्मचारियों की ट्रेनिंग तक मीना के बिना कंपनी चलाना मुश्किल था। प्रिया, इस महीने की बिक्री फिर बढ़ी है, पिछले साल से 30% ज्यादा। वाह, यह तो कमाल है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती। एक रात प्रिया अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की जगमगाती रोशनी। उसे 10 साल पहले का अपना चेहरा याद आया। 20 साल की, दोस्त से धोखा खाई हुई, सड़कों पर भटकती लड़की, भूख से बेहाल होकर ढाबे का दरवाजा खटखटाती हुई। अगर मालिक और मालकिन नहीं होते तो आज मैं नहीं होती। प्रिया के दिल में एक सपना था जो उसने हमेशा से देखा था, मालिक का एहसान चुकाने का सपना। अब उस सपने को पूरा करने का समय आ गया था। अगले दिन प्रिया ने मीना को बुलाया। मीना, मैंने एक नया बिजनेस आइडिया सोचा है। क्या? राजमा चावल मील किट। मीना की आंखें बड़ी हो गईं। राजमा चावल मील किट, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। आजकल मील किट का बाजार बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन मैं कोई भी राजमा चावल नहीं बनाना चाहती। प्रिया मुस्कुराई। मैं सुशीला का ढाबा वाला स्वाद मील किट में लाना चाहती हूं। मीना ने सिर हिलाया। वाह प्रिया, तुम उनका एहसान चुकाना चाहती हो, यह बहुत अच्छा विचार है। चलो मालिक से बात करते हैं। उस सप्ताहांत प्रिया और मीना ढाबे पर पहुंची। दरवाजा खोलते ही राजमा चावल की वही जानी पहचानी महक आई। दोपहर का समय बीत चुका था, इसलिए भीड़ कम थी। काउंटर पर बैठी सुशीला देवी ने प्रिया को देखा। अरे प्रिया, मालकिन नमस्ते। सुशीला देवी दौड़कर आईं और प्रिया को गले लगा लिया। मेरी बच्ची कैसी है? कितनी सुंदर हो गई है। मालकिन,
आप भी अच्छी लग रही हैं। रसोई से राजेश सिंह भी बाहर आए। 65 साल की उम्र में भी वे पहले जैसे ही मजबूत दिख रहे थे। प्रिया आई है, बैठो बैठो। मालिक, आप कैसे हैं? अच्छा हूं। तुम्हारे बगल में यह कौन है? प्रिया ने मीना का परिचय कराया। यह मेरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर है, मीना वर्मा। मीना ने झुककर नमस्ते किया। नमस्ते। आपके बारे में प्रिया से बहुत सुना है। सुशीला देवी मुस्कुराईं। खुश रहो बेटी, बैठो। 2 थाली राजमा चावल आए। प्रिया ने 1 चम्मच खाया और आंखें बंद कर लीं। वही गर्म, स्वादिष्ट और प्यार से बना हुआ खाना। मालिक, मालकिन, आज मैं एक जरूरी बात करने आई हूं, प्रिया ने गंभीरता से कहा। राजेश सिंह और सुशीला देवी ने प्रिया को देखा। क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है? बहुत अच्छी बात है। प्रिया ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। मालिक, अब मेरी एक फूड कंपनी है। हाँ, पता है, सुना है, तेरी दुकान बहुत चल रही है, टीवी पर भी देखा था। जी, तो मैं अब एक नया काम शुरू कर रही हूं। प्रिया ने कागज मेज पर फैलाए। मैं सुशीला का ढाबा को एक मील किट बनाना चाहती हूं। राजेश सिंह की आंखें बड़ी हो गईं। क्या, हमारे ढाबे को? जी, मैं इस स्वाद को पूरे देश तक पहुंचाना चाहती हूं। प्रिया की आंखों में एक चमक थी। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सब मैं संभालूंगी। आपको बस अपनी रेसिपी बतानी होगी। और मुनाफा, जाहिर है, मार्केटिंग हम बांटेंगे, बल्कि मैं आपको ज्यादा हिस्सा दूंगी। राजेश सिंह कुछ बोल नहीं पाए। सुशीला देवी भी हैरान थीं। मालिक, मालकिन, प्रिया की आवाज कांप रही थी। 10 साल पहले जब मैं इस ढाबे पर आई थी, मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसे, न घर, न कोई उम्मीद। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तब आपने मुझे एक थाली खाना दिया, काम दिया और पढ़ाई करने के लिए कहा। उसी की वजह से मैं आज यहां हूं। प्रिया की आवाज और भीग गई। आपने जो सिखाया, मैं कुछ नहीं भूली। मुफ्त की चीज जहर है, अपनी मेहनत की कमाई ही असली है। लेने से मन गरीब होता है, देने से अमीर। जब मदद मिले तो कल किसी की मदद करना। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आपकी उन्हीं सीखों ने मुझे इंसान बनाया। अब मैं आपका थोड़ा सा कर्ज चुकाना चाहती हूं। राजेश सिंह की आंखें लाल हो गईं। उनका मजबूत चेहरा कांप रहा था। प्रिया, वे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। उनका गला रुंध गया था। सुशीला देवी पहले ही रो पड़ी। मेरी बच्ची, उन्होंने प्रिया को गले से लगा लिया। तूने इतना सोचा, इतना सोचा। मालकिन, यह तो मेरा फर्ज है। आपने जो दिया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। राजेश सिंह ने आंसू पोंछकर कहा। प्रिया, जी मालिक, मैंने तुझे क्या दिया? उनकी आवाज कांप रही थी। बस एक थाली खाना और थोड़ा सा काम ही तो दिया था, उसके लिए तू इतना? राजेश सिंह ने सिर झुका लिया। उनके कंधे कांप रहे थे। प्रिया ने भी रोते हुए कहा, मालिक, वो सिर्फ एक थाली खाना नहीं था, वो मेरी जिंदगी थी। आपने मेरी जिंदगी बचाई थी। राजेश सिंह ने सिर उठाया। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था। प्रिया, शुक्रिया। उन्होंने कांपते हाथों से प्रिया का हाथ पकड़ा। तेरी वजह से मुझे ज्यादा मिला। मैंने तो थोड़ा सा दिया, पर तू इतना बड़ा लौटा रही है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। प्रिया ने जोर से सिर हिलाया। नहीं मालिक, मैं जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सुशीला देवी ने दोनों के हाथ पकड़े। हमारी प्रिया सच में बहुत बड़ी हो गई। तेरे जैसी बेटी पाकर हम धन्य हो गए। चारों हाथ एक दूसरे पर रखे थे, आंसुओं के साथ, 10 साल के रिश्ते के साथ। मीना भी बगल में खड़ी आंसू पोंछ रही थी। वह समझ गई थी कि प्रिया इन लोगों को इतना क्यों मानती है। कुछ देर बाद राजेश सिंह ने कहा, प्रिया, हम यह मील किट बनाएंगे। सच में मालिक? हाँ, जब तू कह रही है तो करेंगे। राजेश सिंह ने हंसते हुए आंसू पोंछे। लेकिन एक शर्त है। क्या? मुनाफे का ज्यादा हिस्सा तू रखेगी। सारा काम तू कर रही है, मैं ज्यादा कैसे ले सकता हूं? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, ज्यादा हिस्सा आपका होगा। अरे मेरी बात सुन, सुशीला देवी ने बीच में कहा। दोनों बराबर बांटोगे, यही सही है? प्रिया और राजेश सिंह ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहें। प्रिया के लिए वह दिन जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। वह एहसान चुका पा रही थी और इन लोगों का प्यार महसूस कर पा रही थी। यही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा था। मील किट की तैयारी जोरों पर थी। प्रिया खुद फैक्ट्री जाकर प्रोडक्शन लाइन देखती। सुशीला का ढाबा का वही स्वाद लाना सबसे बड़ी चुनौती थी। राजेश सिंह फैक्ट्री आए। उन्होंने खुद स्वाद चखकर सलाह दी। प्रिया, इसमें थोड़ी तरी और गाढ़ी होगी। जी मालिक।
अभी ठीक करवाती हूं। राजमा को 1 घंटा और पकाना होगा, स्वाद अभी कच्चा है। राजेश सिंह की देखरेख में मील किट का स्वाद बिल्कुल ढाबे जैसा हो गया। लॉन्च का दिन आया। सुशीला का ढाबा मील किट ऑनलाइन और देश के सभी सुपरमार्केट में एक साथ लॉन्च हुआ। प्रिया धड़कते दिल से बिक्री देख रही थी। पहले ही दिन ऑनलाइन सारा स्टॉक बिक गया। प्रिया, सब बिक गया। मीना चिल्लाई, सच में? इतनी जल्दी? हाँ, और ऑर्डर आ रहे हैं। प्रिया को यकीन नहीं हुआ। सुपरमार्केट से भी फोन आने लगे, सुशीला का ढाबा मील किट और भेजिए, ग्राहक मांग रहे हैं। 1 हफ्ते में सारा शुरुआती स्टॉक खत्म हो गया। 1 महीने के अंदर मील किट फूड इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया। घर पर ढाबे वाला स्वाद खबरों में भी आया। इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। वाह, बिल्कुल ढाबे जैसा स्वाद है। मेरी मां को बहुत पसंद आया। अकेले रहता हूं, गर्म राजमा चावल खाकर रोना आ गया। प्रिया यह सब पढ़कर भावुक हो गई। 10 साल पहले एक गर्म थाली राजमा चावल खाकर वह भी रोई थी। मील किट की सफलता के बाद चेन व्यवसाय भी शुरू हुआ। सुशीला का ढाबा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई। 6 महीने में देश में 20 और 1 साल में 100 से ज्यादा शाखाएं खुल गईं। राजेश सिंह और सुशीला देवी की जिंदगी भी बदल गई। वे एक छोटे ढाबे के मालिक से एक बड़े ब्रांड के मालिक बन गए थे, लेकिन वे बदले नहीं। वे आज भी अपनी मुख्य शाखा में खुद राजमा चावल बनाते थे। मालिक, अब तो आराम कीजिए, कर्मचारियों पर छोड़ दीजिए, प्रिया कहती, लेकिन राजेश सिंह सिर हिला देते। नहीं, अपने हाथ से बनाकर खिलाने में जो बात है वो और कहीं नहीं। यही तो सुशीला का ढाबा की पहचान है। प्रिया को उन पर और भी गर्व होता। पैसा आने के बाद भी वे अपनी जड़ों को नहीं भूले थे। व्यवसाय बढ़ने के साथ साथ सेवा कार्य भी बढ़ गए। प्रिया ने कंपनी की ओर से एक चैरिटी प्रोग्राम शुरू किया। हर महीने वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और मुफ्त भोजन केंद्रों में मदद की जाती। एक दिन वे उसी अनाथ आश्रम गए जहां प्रिया पली बड़ी थी। बच्चों को खाना खिलाते हुए प्रिया ने सोचा, मैं भी कभी ऐसी ही थी। एक छोटी बच्ची प्रिया के पास आई। दीदी, यह खाना बहुत अच्छा है, अच्छा लगा? और खाओ। दीदी, आप यहां क्यों आती हैं? आप तो बहुत व्यस्त होंगी। प्रिया मुस्कुराई। दीदी भी यहीं पली बड़ी है। बच्ची की आंखें बड़ी हो गईं। सच में? हाँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम सब कितने हिम्मती हो। प्रिया ने बच्ची का सिर सहलाया। कभी हार मत मानना, एक दिन सब अच्छा होगा। सेवा कार्य से लौटते समय रोहन गाड़ी चला रहा था। रोहन ने अब अपनी नौकरी छोड़कर परिवार के व्यवसाय में मदद करना शुरू कर दिया था। प्रिया, आज बहुत थक गई होगी। भैया, आप भी तो हर बार साथ आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। गाड़ी में कुछ देर चुप्पी रही। रोहन ने ही बात शुरू की। प्रिया, मुझे कुछ कहना है। क्या भैया? रोहन ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा। भैया, क्या हुआ? रोहन ने प्रिया को सीधे देखा। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही गंभीरता थी। प्रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? शुरू से ही, जब तुम पहली बार हमारे ढाबे पर आई थी। रोहन की आवाज कांप रही थी। 20 साल की वो लड़की, मेहनत करती, मुस्कुराती, कभी शिकायत नहीं करती। मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया। प्रिया कुछ नहीं बोल पाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। तुम मुश्किल में थी। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी नौकरी। मैं तुम्हारे अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजार कर रहा था। रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ा। मैंने 10 साल इंतजार किया है प्रिया, अब तो कह सकता हूं, है ना? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। 10 साल। रोहन ने 10 साल इंतजार किया। जब भी वह मुश्किल में थी, रोहन चुपचाप उसकी मदद करता था। उस मदद के पीछे यह प्यार था। कोई बात नहीं, तुम जवाब मत दो। रोहन फीकी हंसी हंसा। बस मैं अपने दिल की बात कहना चाहता था। प्रिया ने आंखें बंद की। रोहन के साथ बिताए 10 साल उसकी आंखों के सामने घूम गए। पहली मुलाकात, भारी सामान उठाना, किताबें लाकर देना, दीक्षांत समारोह में रूमाल देना, हर मुश्किल में उसका साथ देना। प्रिया ने आंखें खोली। भैया, हम्मा, मैं भी। रोहन चौंक गया। मैं भी आपको पसंद करती हूं। रोहन की आंखें बड़ी हो गईं। सच में? प्रिया मुस्कुराई। कब से? यह नहीं पता, लेकिन आपके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। शायद इसी को प्यार कहते हैं, है ना? रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया। रोहन ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। 10 साल बाद कही गई बात
10 साल बाद जुड़ा एक रिश्ता। प्रिया ने सोचा, तो यह था वो इंसान जिसे हमेशा मेरे साथ होना था। रोहन के इकरार के बाद दोनों एक रिश्ते में आ गए। 10 साल से परिवार की तरह रहने की वजह से कोई अजीबपन नहीं था, बल्कि रिश्ता और भी गहरा हो गया था। यह खबर सुनकर सुशीला देवी सबसे ज्यादा खुश हुई। हाय, आखिरकार, मुझे तो पहले से ही पता था। आपको पता था माँ? हाँ, मेरा बेटा तुझे कैसे देखता था मैं नहीं जानूंगी। सुशीला देवी ने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया, हमारी बहू बनने के लिए शुक्रिया। माँ, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। राजेश सिंह भी खुश थे। उस लड़के के 10 साल का इंतजार सफल हुआ। पिताजी, आप भी ना? 6 महीने बाद रोहन ने प्रिया को शादी के लिए प्रपोज किया, उसी ढाबे के सामने। 10 साल पहले जहां प्रिया पहली बार आई थी। रोहन घुटनों पर बैठा था और उसके हाथ में एक अंगूठी थी। 10 साल पहले जब तुमने यह दरवाजा खोला था, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी बदल दोगी। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ भैया, मैं करूंगी। रोहन ने प्रिया की उंगली में अंगूठी पहना दी। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। प्रिया के मां बाप नहीं थे, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। सुशीला देवी ने एक सगी मां की तरह सब कुछ किया। प्रिया, यह ड्रेस कैसी है? मां, यह ज्यादा अच्छी है। अब मुझे मालकिन नहीं, मां ही बुलाना। प्रिया की आंखें भर आईं। जी मां। जिंदगी में पहली बार यह शब्द कहकर उसे बहुत अच्छा लगा। राजेश सिंह ने भी कहा, प्रिया, मुझे भी अब मालिक नहीं, पिताजी बुलाना। जी पिताजी। शाबाश मेरी बेटी। प्रिया को एहसास हुआ, मुझे एक परिवार मिल गया है, एक असली परिवार। शादी का दिन आया। प्रिया ने सफेद जोड़ा पहना था। उसे 10 साल पहले की अपनी तस्वीर याद आई, भूखी, अकेली, बिना किसी उम्मीद के। और आज वह यहां थी, प्यार करने वाले इंसान के साथ शादी कर रही थी, एक प्यारे परिवार के साथ और अपने सपनों को पूरा करके। जब प्रिया मंडप की ओर चली तो उसका हाथ किसी पिता ने नहीं, बल्कि राजेश सिंह ने पकड़ा था। घबरा रही है? जी पिताजी। चिंता मत कर, मैं हूं। राजेश सिंह ने प्रिया का हाथ रोहन के हाथ में देते हुए कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। पिताजी, मैं इसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। पंडित ने पूछा, क्या आप रोहन सिंह प्रिया शर्मा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? जी करता हूं। क्या आप प्रिया शर्मा रोहन सिंह को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? प्रिया ने रोहन को देखा। 10 साल तक उसका साथ देने वाला, उसका इंतजार करने वाला, उसका भविष्य। जी करती हूं। दोनों की शादी हो गई। सुशीला देवी और राजेश सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रिया ने उन्हें देखते हुए सोचा, ये कासा की बात कर रही हैं। लाख, इन्होंने मेरी जिंदगी बदली है। एक थाली मुफ्त खाना नहीं, इन्होंने मुझे जिंदगी दी है। शादी के बाद भी खुशियां जारी रहीं। प्रिया और रोहन ने मिलकर व्यवसाय को और आगे बढ़ाया, लेकिन वे सबसे जरूरी बात नहीं भूले। हर महीने सेवा कार्य जैसा राजेश सिंह ने किया था, प्रिया भी उसी सीख को आगे बढ़ा रही थी। जितना मिले उतना लौटाओ, वही असली अमीरी है। एक दिन पूरा परिवार ढाबे पर बैठा था। राजेश सिंह, सुशीला देवी, रोहन, प्रिया और मीना। राजेश सिंह ने कहा, 10 साल पहले सोचा भी नहीं था कि हमारा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा। सुशीला देवी मुस्कुराईं। हाँ, प्रिया का हमारे घर आना किस्मत की बात थी। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं आपके घर आई। अगर उस दिन आपने मुझे भगा दिया होता तो आज मैं नहीं होती। राजेश सिंह ने हाथ हिलाया। अरे, मैंने तो बस एक थाली खाना ही तो दिया था। पिताजी, वो सिर्फ एक थाली खाना नहीं था। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो मेरी जिंदगी थी। आपने मेरी जिंदगी बचाई थी। राजेश सिंह की आंखें भी नम हो गईं। प्रिया, धन्यवाद पिताजी, मां, दिल से। प्रिया ने झुककर कहा। सुशीला देवी ने उसे गले लगा लिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं बेटी, तेरे जैसी बेटी जो मिली। रोहन ने प्रिया का कंधा पकड़ा। मीना भी मुस्कुरा रही थी। बाहर बसंत की धूप खिली थी। ढाबे में गर्म राजमा चावल की महक फैली थी। प्रिया ने अपने परिवार को देखा। 10 साल पहले की 20 साल की अकेली लड़की आज 30 साल की एक प्यार करने वाले परिवार के साथ थी। दुनिया कभी कभी बहुत बेरहम होती है, लेकिन किसी की एक छोटी सी मदद भी जिंदगी बदल सकती है। प्रिया इसका जीता जागता सबूत थी और अब प्रिया भी किसी के लिए वही मदद का हाथ बन रही थी। मिले हुए प्यार को लौटाते हुए एक सच्ची अमीर जिंदगी जी रही थी। आज की कहानी कैसी लगी?
एक गर्म थाली राजमा चावल ने एक लड़की की जिंदगी बदल दी। एक छोटी सी दयालुता भी बड़े चमत्कार कर सकती है। आप भी आज किसी से एक प्यार भरा शब्द कहकर देखिए, क्या पता आप किसी की जिंदगी बदल दें। आज की कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें बहुत हिम्मत देता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। आपका दिन भी गर्म राजमा चावल की तरह संतोषजनक हो।